हेलो बच्चों। आज हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे परिसंचरण तंत्र के बारे में कुछ पढ़े थे हम लोग। उसके बाद परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत क्या क्या हम लोग अध्ययन करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इसमें ब्लड आता है, हृदय आता है और धमनी आती है, शिरा आती है और लसिका आती है। तो हम लोग ब्लड की शुरुआत कर चुके थे, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। फिर ब्लड कंपोजिशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसका ब्लड कंपोजिशन में दो बताए थे, 55% होता है, 45% होता है। जो 45 होता है वो लिक्विड होता है, जो 45 होता है सॉलिड होता है। तो उसके बारे में हम लोग आप लोग को समझा दिए थे, उसको अभी नोट करना बाकी था। तो हम लोग उसको नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्या हम लोग पढ़े थे? ब्लड में क्या था? ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन, ठीक। ब्लड कंपोजिशन हम लोग क्या पढ़े थे? 55% वाला। 55% क्या होता है? तरल होता है, यानी लिक्विड होता है, ठीक। और जो 45 होता है यह ठोस होता है। ठोस मतलब सॉलिड होता है, ठीक। इसमें क्या कहता है? पहले हम लोग इसको पढ़े थे। इसमें जो होता है 95% 90% जल होता है। इसमें क्या होता है? 90% जल होता है। इसमें क्या 90% क्या होता है? जल पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? इसमें जो लिक्विड फॉर्म में होता है 55%, उसमें जल पाया जाता है। दूसरा इसमें क्या था? 6 से 7% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। 6 से 5 प्रोटीन पाया जाता है। और इसमें जो होता है पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। इसमें पोषक और इसमें जो होता है चौथा, इसमें हार्मोन भी पाया जाता है। ठीक। और इसमें जो पांचवा होता है ये उत्सर्जित पदार्थों का संवहन भी करता है। उसके बाद इसमें आता है स्कंदन पदार्थ भी पाए जाते हैं, प्रतिस्कंदन पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके ऊपर हम इसको नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसमें जो छठवां आता है स्कंदन पदार्थ, ठीक है। स्कंदन पदार्थ हमको बता चुके हैं। स्कंदन पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो खून की थक्का बनने में सहायता प्रदान करते हैं। क्लियर है बात आपको? ठीक है। स्कंदन पदार्थ में पाया है और दो स्कंदन पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्रोथ्राम्बरिन और एक जो होता है फाइब्रिनोजन। तो पहला जो होता है प्रोथ्राम्बरिन, ठीक। दूसरा जो होता है फाइब्रिनोजन। दूसरा जो होता है फाइब्रिनोजन, ठीक। और इसमें प्रतिस्कंदन पदार्थ, इसमें सातवां क्या पाया जाता है? प्रतिस्कंदन, ठीक। और प्रतिस्कंदन पदार्थ एक ही पाया जाता है, वह हिपैरिन। ठीक। उसका हम लोग इसको हम लोग नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद हम लोग इसमें आते हैं जो 45% या 3 प्रकार का होता है।
एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट दो प्रकार होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार का होता है, न्यूट्रियोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। ठीक है, उसका जो होता है एग्रेनुलोसाइट वो दो प्रकार का होता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो थोड़ा इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इसको इरेज करके फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है 45% यह ठोस होता है, यह तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का क्या होता है? पहला होता है आपका एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी का साइंटिफिक नेम है, कह सकते हैं। तो ये आरबीसी एरिथ्रोसाइट का है या आरबीसी का है? दूसरा जो होता है ल्यूकोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी का साइड है, ब्लड प्लेट टेस्ट करते हैं। जो ल्यूकोसाइट होता है दो प्रकार का होता है। जो ल्यूकोसाइट होता है यह दो प्रकार का होता है। ठीक, पहला होता है ग्रेनुलोसाइट। जो पहला होता है यह ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक, दूसरा जो होता है एग्रेनुलोसाइट। दूसरा होता है एग्रेनुलोसाइट, और यह तीन प्रकार का होता है। ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? न्यूट्रियोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स। कौन 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 होता है? न्यूट्रियोफिल। ठीक, और अगर देखा जाए जो इसका, अगर हम लोग ल्यूकोसाइड मतलब ये तीनों में ल्यूकोसाइड जितना पाया जाता है उसका, तीनों में ल्यूकोसाइड जितना पाया जाता है 45% में तीनों पाया जाता है। इसका अगर 100% माने तो जो न्यूट्रोफिल होता है ये करीब 60 से 70% पाया जाता है। ठीक है, और यह 0.5% पाया जाता है। ठीक है, और मतलब ये 60 से 70% पाया जाता है, यह 2 से 3% पाया जाता है। उसको बाद आता है इस, यह दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट यह जो होता है 3 से 7% पाया जाता है। ठीक, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट यह 20 से, ठीक है। तो इसको आप लोग डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम लोग एरिथ्रोसाइट पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, साइड डायग्राम। एरिथ्रोसाइट शुरू करते हैं। इसमें पहला आता है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट को हम लोग क्या कहते हैं? आरबीसी, यानी रेड ब्लड हम लोग रेड ब्लड सेल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जो ये तो होता है ना आरबीसी, ये आरबीसी लाल रंग का होता है। क्यों होता है तो आपको पता ही होगा, काफी लोगों को पता होगा आरबीसी के बारे में।
हमसे कुछ जान लीजिए। जो आरबीसी होता है इसका रंग लाल होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पहला कंडीशन। और इसका जो काम होता है, इसका जो वर्क होता है, यह O2 और CO2 का क्या करता है? संवहन करता है, ठीक है। और जो सभी स्तनधारियों माने मतलब वो जानवर हो या ह्यूमन हो, जो भी स्तनधारियां होते हैं, सभी स्तनधारियों में सबसे छोटे आकार की पाई जाती है। क्या? यह सबसे छोटे आकार की पाई जाती है। किसकी अपेक्षा? मान लीजिए ल्यूकोसाइड, थ्रोम्बोसाइड, ये सब की अपेक्षा क्या होती है? यह सबसे छोटी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यानी अनुपस्थित होता है। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे ऊंट है, लामा है, इन सब के आरबीसी में क्या कहते हैं, मतलब केंद्रक पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको हम नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें दूसरा होता है यह तो कौन? आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट, या O2 यानी ऑक्सीजन, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। तीसरा जो होती है, सभी स्तनधारियों में जो इसका आकार होता है सबसे छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक, हम आपको बताएं ऊंट और लामा में क्या आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, वो अपवाद की तरह मान लेते हैं। सभी स्तनधारियों में ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम साइड जा रहा है, इधर भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। हमने आपको बताया कुछ अपवाद हैं, जैसे अपवाद के तौर पर देखा जाए, ऐसे कुछ अपवाद हैं। जैसे ऊंट और लामा, क्या? लामा, ऊंट और लामा में, अब ऊंट और लामा के आरबीसी में
केंद्रक पाया जाता है। ठीक। और अगली बात हम लोग देखें तो जो आरबीसी में जो होता है ना, आरबीसी में अनाक्षी शोषण होता है। आरबीसी में अनाक्षी शोषण होता है। आरबीसी में क्या होता है, अनाक्षी शोषण देखा जाए। अगर देखा जाए तो आरबीसी की संख्या, अगर एक स्वस्थ मनुष्य की बात की जाए तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो आरबीसी की संख्या होती है वो 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख पर mm³ होती है। यानी कहे तो 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ होती है। अगर एक महिला के स्वस्थ महिला में देखा जाए आरबीसी की संख्या, तो एक स्वस्थ महिला में 40 से 45 लाख आरबीसी की संख्या होती है। यानी बोली जाए, कही जाए तो 4 से 4.5 मिलियन पर mm³ होता है। ठीक है, उसको हम नोट कर लेते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख पर mm³ होती है। ठीक है, इतना हम लोग नोट करें, धन्यवाद। ठीक है, 50 से 55, अब तो इसको बदल लेंगे ना। 50 से 55 लाख आपको हम बोले हैं, यानी 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, उसके बाद एक स्वस्थ महिला में देखा जाए, एक स्वस्थ महिला में आरबीसी की संख्या 40 से 45 लाख पर mm³। यानी कहा जाए तो 4 से 4.5 मिलियन पर mm³ होता है। ये तो हम लोग जान गए 40 से 45 लाख होता है, 50 से 55 लाख होता है, लेकिन यह जानकारी प्राप्त किससे की जाती है? तो एक यंत्र है, इसका नाम है हीमोसाइनोमीटर। एक यंत्र है, इसका नाम है हीमोसाइनोमीटर। इसकी सहायता से हम आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हम उसको भी नोट करते हैं। वह यंत्र जिसकी सहायता से आरबीसी का संख्या ज्ञात की जाती है।
कौन यंत्र है? इमोशन। अगर देखा जाए तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो जो आरबीसी का जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है। इसको आप नोट कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ लिए और 120 दिन बाद ये जो होता है ये अपनी कब्रगाह यानी प्लीहा में चला जाता है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि 120 दिन बाद इसका जो जीवन काल होता है, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 120 दिन में खत्म हो गया तो फिर से नया बनेगा, नहीं। जो आरबीसी की संख्या होती है, तो कुछ आरबीसी जो 50 से 55 लाख होती है, अगर डब्ल्यूबीसी की रेशियो से देखा जाए तो 1:600 के अनुपात में होता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। ठीक है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते मतलब ये बता रहे हैं आपको आरबीसी जो होती है इसका जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 120 दिन बाद खत्म हो जाएगा फिर से बनेगा, नहीं। आरबीसी कुछ आज बनेगी तो 120 दिन बाद खत्म बनेगी, तो जो कल बनेगी वो अगले 120 दिन बाद खत्म होगी ना, जो कल उसके बाद बनेगी वो अगले 120 दिन बाद खत्म होगी, जो कल बनेगी उसके 100 दिन, मतलब जैसे जैसे बनेगी उसका 100 दिन, कोई आज बनाते 100 दिन में खत्म होगा, तो जो कल बनेगा उसका अगला 120 दिन होगा ना, जो परसों बनेगा उसका अगला 120 दिन होगा। तो इस तरह से जो क्रिया है चलती रहती है। ठीक है, उसका तो हम लोग आते हैं कि मतलब इसकी कमी और अधिकता से रोग, इसकी कमी और अधिकता से रोग, तो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे इसकी कमी और अधिकता के रोग। हम बता देता करो, इसकी जो कमी होती है तो एरिथ्रोपिनिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? एरिथ्रोपिनिया या एनीमिया ठीक, एरिथ्रोपिनिया का कैसे जानेंगे? एरिथ्रोसाइट जो एरिथ्रोसाइट है आरबीसी का नाम है एरिथ्रोसाइट, और पीनिया मतलब कमी। तो जब कमी होगी देखिए याद करने का तरीका है, एरिथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी का नाम है और पीनिया मतलब होता है कमी। तो जब आरबीसी की कमी होगी तो एरिथ्रोपिनिया हो जाएगा। इसमें पोषण की कमी से यह हमारे शरीर में रोग होता है। और जब इसकी अधिकता होती है तो जब हम पहाड़ वाले क्षेत्रों में पड़े तो जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होती है, तो हम जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होती है तो किडनी का वर्क, श्वसन तंत्र का वर्क बढ़ने लगता है। ठीक, जब वर्क बढ़ने लगता है तो एरिथ्रोजॉइंट एक हार्मोन स्रावित होता है। जब एरिथ्रोजॉइंट हार्मोन स्रावित होता है तो इतनी फास्ट काम करने लगती है कि जो हमारे शरीर में 50 से 55 लाख आरबीसी के जो कण होते हैं, जो आरबीसी की संख्या होती है वो 90 से 95 लाख हो जाती है। 90 से 95 लाख हो जाती है, जिससे हमको इसकी अधिकता हो जाती है। तो इसकी अधिकता से हमें रोग हो जाता है। ठीक है, और इसमें कैसे हम पता चलते हैं कि इसको यह रोग? अधिकतर आप देखेंगे पहाड़ी वाले क्षेत्रों में आदमी की चेहरा होता है वह गुलाबी रंग की हो जाती है, तो इसी के कारण, इसकी अधिकता के कारण। और यह नहीं कि अचानक आप गए पहाड़ी वाले क्षेत्र में आपको यह रोग हो जाएगा, नहीं। यह करीब 3 महीने अगर आप वहां रहेंगे तब इस रोग से आप ग्रसित होंगे। ठीक है, तो इसकी कमी और अधिकता से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में लिखवाएंगे समझाएंगे तो इस लेक्चर में हो नहीं पाएगा।